देश आज मना रहा है 77वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से लगातार 10वीं बार किया ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री ने देश की विकास गाथा के साथ साथ भविष्य का खाका किया पेश। अगले 5 साल में भारत की दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दी गारंटी। प्रधानमंत्री ने कहा 2047 तक विकसित भारत का सपना करना है साकार। अमृत काल में लिए गए फैसले लिखेंगे 1000 साल का स्वर्णिम इतिहास। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर जमकर साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से देश को करना है आजाद। देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा देश। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जा रहा है जश्न आजादी। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फूलों की बारिश की। पीएम मोदी ने देश की 140 करोड़ जनता को आजादी के महान पर्व की शुभकामनाएं दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मणिपुर हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे पास डेमोग्राफी यानी सबसे अधिक कामकाजी लोगों की संख्या, लोकतंत्र और विविधता की त्रिवेणी है, जो हर भारतवासी के सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। हमारे पास डेमोग्राफी, भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे। लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे। गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी। लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दायित्व बोध का एहसास कराते हुए समृद्ध, संतुलित और सामाजिक न्याय की धरोहर वाला देश बनाने की सभी से अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जो छोटी छोटी चीजों के लिए कभी संघर्ष न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद एनसीसी कैडेटों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिलकर कितने उत्साहित दिखे ये कैडेट, इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंदर खास तौर पर एनसीसी के पूर्व कैडेटों को भी बुलाया गया। कितने उत्साहित दिखे कैडेट, आइए बात करते हैं। आप बताइए आज कैसा लगा?
जी बहुत बहुत धन्यवाद। हर भारतवासी का एक सपना होता है कि इधर जो है लाल किले की प्राचीर पर यहाँ पर जो है वो आए, उपस्थित हो और उसमें जो देश का जो है अपना एक जो त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार, उसमें शामिल हो। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एनसीसी एलुमनाई क्लब की तरफ से हमें जो है यहाँ पे एक न्योता दिया गया और यहाँ पर हमें बहुत सारे उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री जी को बाकायदा बिल्कुल सामने से देखा। भारत माता की जय। इस स्वतंत्रता स्पेस दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं के लिए एक जोश भरा है नया, और हमारे एलुमनाई क्लब्स को जो वो उन्होंने इतनी अच्छी क्षमता प्रदान की है और सबको आगे लेकर के चल रहे हैं, और युवाओं को इतना अच्छा आपने अभी देखा कि बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं, एनसीसी कैडेट्स, ये हमारे देश की नींव है और इसी नींव को वो मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि आज हमें ये मौका मिला। बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि इस अवसर पर हमें डीजी एनसीसी द्वारा यहाँ आमंत्रित किया गया और मौका मिला प्रधानमंत्री जी को लाइव सुनने का, और अब एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहा हूँ। आज डीजी एनसीसी की खातिर हम सभी एलुमनाई आज इस फंक्शन को अटेंड कर पाए और लाइव अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को साक्षात देख पाए। तो इसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर डीजी एनसीसी ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल एलुमनाइज। थैंक यू। कहीं एक कैडेट हमेशा कैडेट रहता है और इन कैडेटों को विशेष तौर पर इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक पूर्व एनसीसी कैडेट रहे हैं। उन्हें देखकर ये कैडेट काफ़ी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। जिनके बलिदानों से मिली हमें आजादी, ये है उन वीर सपूतों की कर्म भूमि जो दिन रात करते हैं इसकी रक्षा। ये है उन वीर जवानों की भूमि जो मेहनत से सींचकर भरते हैं पेट देश का। ये है उन किसानों की भूमि जिन्हें गर्व है अपने तिरंगे पर। ये है उन स्वाभिमानी भारतीयों की भूमि जहां लोग शांति और प्रेम से रहते हैं। वो है हम सबकी भारत भूमि। स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर पूरे विश्व में बसे हुए भारतीयों को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब प्रण लें और साथ मिलकर बढ़ाएं कदम एक उज्जवल भविष्य की ओर। जय हिंद। हम आपकी हर जरूरत में आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, आपको देते हैं अपनों का साथ। हमें आपका और आपके अपनों का है ख्याल। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। हम हैं REC, ऊर्जा का सृजन, राष्ट्र का निर्माण, ऊर्जा का विस्तार, असीमित और अनंत ऊर्जा। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। सर, हमारे स्टार्टअप का आइडिया बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना वो हमारा काम है। थैंक यू सो मच सर।
कुछ रिश्तों में है ताकत जो हर पल को खास करे, खुशियों से भरे जीवन मन में विश्वास भरे। हर वक्त जो मौजूद हर उलझन सुलझाए, इन रिश्तों की सच्चाई दिल में बस जाए। शब्दों के बिना भी समझे जो हर बात है, आगे बढ़ते रहो हम साथ हैं, आगे बढ़ते रहो हम साथ हैं, आगे बढ़ते रहो। SBI, banker to every Indian। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर मोदी जी ने देश में लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बार फिर वो विश्वास जगाया है कि 140 करोड़ परिवार जन, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका कार्य, उनका योगदान, जहां एक और उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया, वहीं भारत के युवाओं का सामर्थ्य, महिला नेतृत्व, विकास को लेकर बातचीत की और वहीं पर यह भी दिखाया कि दुनिया को भारत में उम्मीद दिखती है, भारतवासियों से उम्मीद है। ये जो होप है, ये होप भारत और भारतवासियों से है। और वहीं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया।
और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ध्वजारोहण किया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय सैल्यूट स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये स्वतंत्रता दिवस अमृतकाल के अंदर हम सब के लिए संकल्प का, नए विचारों का, नए उत्साह का, नए विकसित भारत बनाने का स्वतंत्रता दिवस है। मुझे आशा है संपूर्ण देशवासी सामूहिकता के साथ मिलकर सब अपने अपने कर्तव्य दायित्वों को निभाते हुए जो विकसित भारत का हमारा सपना है, उस विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। और हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मौजूद हैं। विकास, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ हाल और किस तरह से पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है? पूरे प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और ये एक ऐसा पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व, जिसमें हर व्यक्ति जुड़ता है, समाज का हर तबका जुड़ता है, हर धर्म के लोग जुड़ते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग इस जश्न में डूबे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आज का ये दिन है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको याद करने का दिन है, उनको संघर्ष के याद करने का दिन है, अपने अतीत से ऊर्जा प्राप्त करने का दिन है और आने वाले भविष्य के लिए हमें संकल्प लेने का दिन है। किस तरीके से हम अपने सामर्थ्य से अपने देश का निर्माण कर सकते हैं, क्या कुछ योगदान कर सकते हैं। और खासतौर से जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम की मुहिम में हम किस तरीके से खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, हम भी संकल्प लें किस तरीके से हम किस रूप में कर सकते हैं अपने देश के लिए काम, और साथ साथ हम औरों को सशक्त बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जब बात करते हैं आज के दिन स्वतंत्रता दिवस पर, तो ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, इसलिए ना जाने असंख्य लोगों ने कितना बलिदान दिया, कितने संघर्ष किए, उसके बाद हमें आज़ादी प्राप्त होती है। और आज जब हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ऐसे मौके पर जब हम शपथ ले रहे हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की, तो उसके लिए हम तेजी से आगे बढ़ें। इसके लिए हमको अपने आप को अपनी क्षमता में विकास करना होगा, हमको आगे क्या करना होगा। सबसे बड़ी बात है, भारत की जो पहचान है मानवीय संवेदना, ये भारत की सबसे बड़ी पहचान है और हमारे यहाँ यही मूल्यों को जाना जाता है। मानवीय संवेदनाओं के साथ हम आगे बढ़ें, अपने लिए, अपने समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बुराइयों से दूर रहें, अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ें। और जो हमारे राष्ट्र भक्तों ने, स्वतंत्रता संग्रामों सेनानियों ने, बलिदानियों ने जो बलिदान दिए, उनसे हम प्रेरित होकर एक संकल्प लें। ये आज का दिन हमें सिखाता है और पूरे प्रदेश में हर जगह स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। छोटे बड़े कार्यालयों में हो, स्कूलों में हो, मदरसों में हो, गली मोहल्लों में हो, नुक्कड़ चौराहों पे हो, हर जगह ध्वजारोहण किया जा रहा है, हर घर तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा बाइक रैली भी निकाल रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से युवा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और खासतौर से हम देखते हैं जब दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे भारत में है और हमारे भारत का युवा जब संकल्प लेगा
तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती है विश्व शक्ति बनने के लिए। बिल्कुल विकास, और इन्हीं बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी आज लाल किले की प्राचीर से जब वो देश को संबोधित कर रहे थे, इन्हीं बातों का जिक्र किया कि देखिए जो 3D है, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, ये एक बहुत ही एक अलग माहौल बनाने का काम करती है भारत में। और अब जबकि पूरी दुनिया एक एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से ढलान पर है, पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि 30 वर्ष और उससे भी कम उम्र की सबसे ज़्यादा युवा आबादी अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही युवा हमारे देश को आगे ले जाएंगे। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, तमाम सारे काम किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर से बुनियादी सुविधाओं पर जो बड़े काम किए गए हैं। हम पिछले 9 वर्षों की बात किए तो आम आदमी की ज़रूरतें पूरी की गई हैं, तमाम सारी जो योजनाएं हैं, ये सबसे बड़ी बात रही है कि कभी किसी का जात, धर्म, मजहब देखकर यहाँ पर काम नहीं किया गया है। यहाँ हर तबके के लिए काम किया गया है और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया गया है। और ख़ासतौर से एक जो बड़ा बदलाव हुआ है, नई शिक्षा नीति की हम बात करें तो हमारे आने वाले युवाओं को कैसे बेहतर अवसर मिले, किस तरीके से उनको पारदर्शिता के साथ नौकरी मिल रही है, ये तमाम सारी बातें हैं जो हमारे देश में बदलाव आया है पिछले 9 वर्षों में। इन्हीं बदलाव के साथ हम आगे जाएंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे, हर एक युवा अपना योगदान देगा और हम विश्व शक्ति बनेंगे। और सबसे बड़ी बात जो एक संकल्प लेने की बात है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की, उसके लिए सभी मिलजुल कर अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करेंगे। बिल्कुल, और यही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जब विकास प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2047 उन्होंने संकल्प लिया, और उनके संकल्प के साथ जब प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, इसका मतलब कि देश का हर एक युवा, हर एक व्यक्ति इस बात को लेकर संकल्पित है कि अगले 25 सालों में जब हम स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह मनाएंगे 2047 में, उस वक्त हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को लखनऊ से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी आज उन्होंने ध्वजारोहण किया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भोपाल में ध्वजारोहण किया। भारत माता की जय। उपनिरीक्षक एवं सहायक उपनिरीक्षक 6500 लोग पूरा तनाव मुक्त होकर मुस्कुराते हुए खिलाओ। और हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उन्हें टीवी स्क्रीन पर, जो कि भोपाल से इस वक्त लाइव अपडेट के साथ मौजूद हैं। अजीत नमस्कार, और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजीत, क्या कुछ मध्य प्रदेश में किस तरह से स्वतंत्रता दिवस का ये जो पावन अवसर है, कैसे उसे मनाया जा रहा है? बिल्कुल असीम, नमस्कार, और आपको हमारी पूरी टीम को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल असीम, देखिए हम सुबह से ही यहाँ पर हैं और लाल परेड ग्राउंड जो कि एक बहुत ऐतिहासिक जगह है राजधानी भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश की, वहाँ पर मुख्य आयोजन यहाँ पर किया गया, मुख्य समारोह यहाँ पर किया गया, आयोजित किया गया। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परेड की सलामी ली। 18 दल इसमें शामिल हुए परेड में, जिसमें कि बड़ी बात थी कि महिला जो लाडली बहना है उनका भी एक दल इसमें शामिल हुआ। इसके अलावा एनसीसी और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं मध्य प्रदेश के, जो स्टेट पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके दल इसमें शामिल हुए। और इंटर स्टेट जो एक कुछ साल पहले प्रधानमंत्री के आह्वान पे एक परंपरा शुरू हुई है कि जो अन्य राज्यों के भी पुलिस के दल जो होते हैं वो दूसरे राज्यों में जो परेड होती है उसमें शामिल होते हैं। तो इस बार यहाँ पर राजस्थान पुलिस का एक दल जो था वो यहाँ पर परेड में शामिल हुआ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं करी है। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा ये करी है कि जो आयुष्मान कार्डधारी है मध्य प्रदेश
में करीब 3.5 करोड़ है, उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा और लोगों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। असीम, आप सोच सकते हैं कि 8 करोड़ की करीब आबादी है मध्य प्रदेश में, 3.5 करोड़ लोग जो है आयुष्मान कार्ड धारक यहाँ पर हैं, तो एक बड़ा एक जो कवर क्षेत्र हम कह सकते हैं कि वो है, इसके तहत आता है। साथ ही उन्होंने बात करी कि जो भर्तियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वो लगातार जारी रहेंगी और 25,000 पद जो है वो भरे जाएंगे मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ समय में। साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी स्कूटी और जो साइकिल देने की जो परंपरा है, वो कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो कि उनको स्कूटी या जो ईवी जो है वो उनको दी जाएगी, 2 व्हीलर उनको दिए जाएंगे और इस तरीके से तमाम उन्होंने घोषणाएं की है। साथ ही सीएम आवास योजना, उन्होंने पीएम आवास की तरह यहाँ पे एक आवास योजना का भी उन्होंने आह्वान किया है, यहाँ पर घोषणा की है कि वो भी मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी, जिससे कि मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, जो जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको एक घर मिल सके। हालांकि मध्य प्रदेश जो है अभी देश के टॉप राज्यों में है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना और हम कह सकते हैं कि जो इसके अलावा जो आयुष्मान कार्ड योजना है, उसके तहत जो है टॉप में यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड है, उनको लाभ मिल रहा है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से भारत उदय हुआ है और भारत ने अपनी जो विशेषताएं उनको महसूस किया है, अपने जो हम कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीम लेवल पे जो अचीवमेंट है उनको हासिल करने के लिए लगातार भारत प्रयास कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से ही, उनका जो विजनरी नेतृत्व है उससे ही ये हो पा रहा है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को उदय की तरफ बढ़ाया है और हम देख रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों में लगातार जिस तरीके से काम हो रहा है, चाहे आम इंसान की जिंदगी जो है उसमें जो परिवर्तन आया है, इतने हम कह सकते हैं कि पिछले 75 सालों में वो शायद अभी तक नहीं आया था और लगातार ये परिवर्तन अब देखने को मिल रहे हैं। और इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में लगातार किया है कि पिछले कुछ वर्षों में जो आम इंसान का जो जीवन बदला है, जो कि 140 करोड़ की जो आबादी है, उसके अलावा जो मध्य प्रदेश की जो आबादी उसमें 8 करोड़ का जोड़ साथ लेकर हम बात करें तो एक बड़ा एक परिवर्तन लोगों के जीवन में दिखाई दिया है। और वो परिवर्तन जो है तमाम जो योजनाएं रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं रही हो, जो कि सीधे गरीब से जुड़ी हुई हैं, और उन योजनाओं के माध्यम से आम व्यक्ति ने आजादी के इतने वर्षों बाद अपने जीवन में एक सचमुच्ची आजादी महसूस करी है, एक वास्तविक आजादी महसूस करी है। चाहे वो गरीबी से आजादी की बात हो, चाहे वो कुपोषण से आजादी की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से आजादी की बात हो, चाहे वो तुष्टीकरण से आजादी की बात हो, तो ये आजादी जो महसूस की आप समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि देश को 3 चीजों से मुक्ति दिलानी है खास तौर पर, जिसमें कि परिवारवाद, उसमें तुष्टीकरण और उसमें भ्रष्टाचार। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये भी इसको लेकर ही बात की है। और देखिए, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे समाज को प्रभावित करती है। परिवारवाद हमने देखा है कि बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो परिवार को लेकर चलती है और वहां पर बहुत उच्च लेवल पे भ्रष्टाचार होता है, और वो कहीं ना कहीं परिवारवादी जो पार्टियां होती है वो लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए सही नहीं होती है, वो समस्या पैदा होता है। अब देखा है कि कई सारे ऐसी पार्टियां हैं जो कि परिवारवाद को काफी ज्यादा प्रमोट करती है, वो आगे चल के कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को भी जन्म देती है। भ्रष्टाचार लगातार कहा जाता था कि हमारे देश में भ्रष्टाचार कभी खत्म ही नहीं हो सकता, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि तमाम जो चीजें डिजिटल हुई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, उसके माध्यम से एक पारदर्शिता आई है और अब वो चीजें हमें बहुत कम दिखाई देती हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ काम करने की गुंजाइश है, लेकिन बहुत स्तर तक चीजों पर लगाम लगी है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। तुष्टीकरण की बात होती रही है। तुष्टीकरण किसी एक विशेष वर्ग को तुष्ट करना, उसको संतुष्ट करने के लिए तमाम ऐसे फैसले लेना जो कि दूसरे वर्ग के हित में ना हो और उनको उपेक्षित महसूस हो, ये लंबे समय से आजादी के बाद से हम देखते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने ऐसे फैसले किए हैं कि तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ सबका विकास और सबका सहयोग वाली जो भावना रही है उसके माध्यम से काम हुआ है। और हम देख रहे हैं लगातार कि इस तरीके से कि पिछले कुछ सालों में जो एक पूरा एक सामाजिक जो दायरा बना है उसमें हम देखते हैं कि ये चीजें जो है लगातार हमें दिखाई देती है। और अब वो वाली बात जो है बहुत कम है कि एक तुष्टीकरण की जो राजनीति थी वो अब पहले से हम कह सकते हैं कि खत्म हो गई है। और उसको खत्म करना इतना आसान नहीं है, सभी का सहयोग इसमें लगेगा, तमाम राजनीतिक दलों को इसमें शामिल होना होगा, उनको भी इच्छा शक्ति दिखानी होगी। लेकिन केंद्र सरकार ने कोशिश की है कि सबका साथ सबका विकास के माध्यम से इस तुष्टीकरण की जो राजनीति होती आई है उसको खत्म किया जाए, उसको समाप्त किया जाए। और उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने आज फिर से लाल किले की प्राचीर से उन्होंने आह्वान किया है कि इसको भी लेकर हमें काम करना है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं देखिए, जो कि कहीं ना कहीं राजनीति से लेकर आम व्यक्ति के जीवन तक को प्रभावित करते हैं। और इन मुद्दों पे
सिर्फ सरकार काम इन्हीं बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज भी किया, कुछ दिनों पहले भी किया था जी, क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, और लगातार इस दिशा में सरकार और आम जन का भी साथ मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों पर, भ्रष्टाचार की बात हो, तुष्टीकरण की बात हो या फिर परिवारवाद की बात को, इस पर बहुत हद तक लगाम लगाने में ये सरकार कामयाब रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को भोपाल से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद में ध्वजारोहण किया। ध्वज फहराने के लिए राष्ट्रीय सलामी कौन है साथ में? और पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में ध्वजारोहण किया। और हमारी सहयोगी सेवाली इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ गुवाहाटी से मौजूद हैं। सेवाली नमस्कार, और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ अपडेट और किस तरह का माहौल, किस तरह का उत्साह पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस को लेकर? जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यहाँ के जो लोग हैं, अब मतलब काफ़ी दिन से हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, आज भी चारों तरफ तिरंगा है। जो लोग हैं बाहर आया है, उन लोग भी सब हाथ तो झंडा ले, और जो है यहाँ सब भी अच्छे से ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। जो साइड में हुआ है, ने झंडा आरोहण किया है। लेकिन जो आम जनता की बात किया जाए तो आम जनता पूरा खुल के बाहर लोगों ने रैली किया है। जो लोग बाहर आए हैं, गाने किए हैं और डांसेस किए हैं, सबको ये झंडा और अपना अपना ट्रेडिशनल अटायर पे निकल आया है। तो इससे लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो अशांति का परिवेश बचपन में स्कूल में नहीं जाते थे, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए नहीं जाते थे, वो परिवेश अभी नहीं है। जब हम अभी बहुत अच्छा, यहाँ के बच्चे भी मम्मी डैडी के साथ लोग भी स्वतंत्रता मनाया है। तो ये इनके लोग जो अशांति का परिवेश है वो से मुक्त, और इससे लगता है कि डेवलपमेंट बाहर से निकल गया है। मतलब लोग मन से तो चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सवाल आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि असम में भी, गुवाहाटी में भी, पूरे राज्य में जो माहौल है, जश्न का माहौल है। सभी युवा, क्या बुजुर्ग, हर उम्र के लोग स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल हो रहे हैं और अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेवाली, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को गुवाहाटी से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। हम आपकी हर जरूरत में आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, आपको देते हैं अपनों का साथ। हमें आपका और आपके अपनों का है ख्याल। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। हम हैं REC, ऊर्जा का सृजन, राष्ट्र का निर्माण, ऊर्जा का विस्तार, असीमित और अनंत ऊर्जा। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat.
बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। सर हमारे स्टार्टअप का आइडिया बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना वो हमारा काम है। थैंक यू सो मच सर। कुछ रिश्तों में है ताकत जो हर पल को खास करे, खुशियों से भरे जीवन मन में विश्वास भरे। हर वक्त जो हो मौजूद, हर उलझन सुलझाए, इन रिश्तों की सच्चाई दिल में बस जाए। शब्दों के बिना भी समझे जो हर बात है, आगे बढ़ते रहो हम साथ हैं, आगे बढ़ते रहो हम साथ हैं, आगे बढ़ते रहो। SBI, banker to every Indian. हम आपकी हर जरूरत में आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, आपको देते हैं अपनों का साथ। हमें आपका और आपके अपनों का है ख्याल। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। हम हैं REC, ऊर्जा का सृजन, राष्ट्र का निर्माण, ऊर्जा का विस्तार, असीमित और अनंत ऊर्जा। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में भी 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और वहीं अगर दक्षिण भारत के राज्यों की बात की जाए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में ध्वजारोहण किया। सम्मान्य मुख्यमंत्री श्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने स्वाधीनता दिवस पर चेन्नई में ध्वजारोहण किया। और हमारे सहयोगी रितेश इस वक्त चेन्नई से ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। रितेश, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह का माहौल और किस तरह से जश्न आज़ादी का जो ये पर्व है वो मनाया जा रहा है चेन्नई में? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं असीम भाई। यहाँ चेन्नई में स्वतंत्रता दिवस काफ़ी
बहुत ही जोर शोर और जोश खरोश के साथ मनाया गया जी। और मैं अपना एक निजी अनुभव बता रहा हूं कि जब मैं सुबह सुबह यहाँ पे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जब ध्वजारोहण कर रहे थे तो मैं उस टाइम प्रेस दीर्घा में बैठा हुआ था और वहाँ हमारे साथ एक वीआईपी अतिथि गृह और कुछ नेतागण भी अलग अलग सेगमेंट में बैठे हुए थे और वहाँ मैंने देखा कि मुख्यमंत्री के झंडोत्तोलन से पहले सारे लोगों की निगाहें मोबाइल के स्क्रीन पे थी और उस मोबाइल के स्क्रीन पे प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था और वो भाषण हिंदी में था, लेकिन काफी लोग, कहा जाता है कि तमिलनाडु में हिंदी को पसंद नहीं किया जाता है, हिंदी का विरोध किया जाता है, लेकिन यहां जब आधिकारिक प्रोग्राम राज्य सरकार के आधिकारिक झंडोत्तोलन कार्यक्रम में, इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम में जो लोग आए हुए थे उनमें से अधिकांश लोगों की जो निगाहें थी वो मोबाइल स्क्रीन पे अटकी हुई थी और उस स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण चल रहा था जी। और जब इस घटना के बाद मेरी बात जब ये इंडिपेंडेंस डे का कार्यक्रम हुआ तो मैं घर वहां से बाहर जब निकला तो मेरी बात मेरी माताजी से हुई और मेरी माताजी ने बताया, मेरी माताजी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात उन्होंने बताई, उनको जो अच्छी लगी है 2 करोड़ लखपति दीदियां बिल्कुल जो हैं वो इस चीज से मेरी माताजी को काफी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री महिलाओं के प्रति काफी गंभीरता से सोच रहे हैं और उनको कैसे सक्षम बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो ये बात जो है मेरी माताजी से मुझे सुनने को मिली। और यहाँ तमिलनाडु में जब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी ने अपना अभिभाषण दिया तो उन्होंने अपने अभिभाषण में एक सबसे अच्छी बात की, ओला यूबर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात कही हुई है और पूर्व सैनिकों को पेंशन सुविधा जो है वो बढ़ाने की बात कही है। ठीक है उसके अलावा उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए जो अच्छी बात कही है कि यहाँ उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको फिर से प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये प्रशिक्षण उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स को लेकर के दिया जाएगा जिससे उनको फिर पुनः रोजगार पाने में आसानी हो। इस चीज को लेकर के एक नई शुरुआत है। और जब मैंने अपने आसपास के लोगों से और अपने पत्रकार बंधुओं और आम जनता से स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बाद जब बातचीत की और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभिभाषण के बारे में जब बात की तो सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों ने एक चीज का स्वागत किया कि तमिलनाडु के प्रति प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री जी का स्नेह है वो बहुत ज्यादा है और ये पूरे देश के प्रधानमंत्री देखने को मिल जाता है। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और जिस तरह से उन्होंने आज के भाषणों में बहुत सारी अहम बातें कही हैं, खासकर उनका जोर ये रहा कि आने वाले 25 सालों में 2047 तक हम भारत को एक कैसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करें, इसमें सबकी जिम्मेदारी, सबकी भागीदारी की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आज इसका आह्वान किया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को चेन्नई से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसरो हेडक्वार्टर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा सर्वप्रथम है। और स्वतंत्रता दिवस पर तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक बल के जवानों द्वारा समुद्र के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून में अपने आवास पर ध्वजारोहण किया।
और हमारे सहयोगी अवधेश नौटियाल इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अवधेश, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह का जश्न और उत्साह पूरे देहरादून में और पूरे राज्य में? हमारे सहयोगी अवधेश नौटियाल इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अवधेश, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह का जश्न और उत्साह पूरे देहरादून में और पूरे राज्य में? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पूरे राज्य में उत्साह और जश्न का वातावरण है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हर किसी के लिए खास है और वो तब और खास हो जाता है जब देश जो है आज़ादी की 75वीं जो है वर्षगांठ मना रहा हो। और जिस तरह से हमारा जिस तरह से हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह है, तो उत्तराखंड में भी खास तौर से आज जो मौसम, हालांकि जो आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश की संभावना थी, हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन उसके बाद भी लोगों में खासा उत्साह था। लोग जो है देहरादून से तमाम लोग जो है यहाँ आए थे और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर घोषणाएं की, आम जन के हित में घोषणाएं की, राज्य के हित में घोषणाएं की, उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ लोग आए थे उनका उत्साह दुगना हो गया। देखिए, इस समय भारत जो है मिलेट वर्ष मना रहा है, तो मिलेट्स को लेकर भी उत्तराखंड सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई और जो कैबिनेट प्रस्ताव थे उन पर मुख्यमंत्री जी ने फाइनल किया। इसके साथ ही जो स्कूली छात्र थे, जो 8वीं तक की पढ़ाई यहाँ पर अभी तक हिंदी मीडियम में जो किताबें थी वो उपलब्ध होती थी, अब जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी मीडियम की किताबें भी जो है राज्य सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही चाहे राज्य आंदोलनकारियों की बात हो, चाहे किसानों के लिए सेब और कीवी के उत्पादन की बात हो, तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर अपने जो 1 दर्जन से अधिक घोषणाएं थी उसमें हर किसी को छूने की बात की। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड को लेकर विजन है कि 2025 तक में उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शुमार हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने जो विजन डॉक्यूमेंट यहां पर रखा कि हम किस तरह से उत्तराखंड को 2025 तक जो है हम एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। तो आज का दिन जो है उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। जो अभी तक राज्य सरकार ने पिछले 1 साल में कार्य किए उसको मुख्यमंत्री धामी ने जनता के सामने रखा, साथ ही आगामी वर्ष के लिए जो आगामी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को देहरादून से हम तक पहुंचाने के लिए। इस सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जयपुर में अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया, ध्वजारोहण किया। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटियाला में ध्वजारोहण किया। और भारत पाकिस्तान सीमा अटारी बॉर्डर पर भी जश्न आज़ादी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। तो इस बहुत ही खास कार्यक्रम में वक्त हो गया है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं सारे जहां से अच्छा गीत के संस्कृत वर्जन के साथ। आप इसका आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सर्वलोकेषु रम्यं हि भरतमस्मदीयं मदीयं। सर्वलोकेषु रम्यं हि भरतमस्मदीयं मदीयं। सर्वलोकेषु रम्यं बुलबुलो हि न सर्वे देश
शशुनस्तव कमदीयम् सर्वलोकेषु रम्यम् हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् पर्वतो हि सर्वोच्चः विहाय शशिरचुम्बी पर्वतो हि सर्वोच्चः विहाय शशिरचुम्बी स्वप्रहरेण सुवीराः सुसैनिकास्मदीया मदीया सर्वलोकेषु रम्यम् हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् क्रोडे च क्रीडरता नैत्यः सहस्रधाराः क्रोडे च क्रीडराता नद्यः सहस्रधाराः शपुष्टप्राणैः शनीरैः स्वर्गमिदम् उदितमुदितम् सर्व